सपना आपका भी सपना है। वही सपना जो रात को सोते समय आप देखते हो और सुबह होते होते आंखों से ओझल हो जाता है। क्या वही सपना है? मैं आपके उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सपना तो मुझे भी आता है, बट मैं आपके उस सपने की बात कर रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक बदलाव ला सकता है, आपको बहुत ही अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। और अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा। आप जब भी अपने सपने के बारे में सोचो तो उसको सपना बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है सपना ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपको अपने मन से निकालना ही होगा कि ये आपका सपना है, ये सपना नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य। और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसको प्राप्त करना ही है, यानी कि करना ही है। आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ मैं। आपने महाभारत तो देखी या सुनी होगी ज़रूर। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी की परीक्षा ली थी। तब सभी से बोला था कि तुम्हें इस चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है। तो सभी शिष्यों को गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया और सभी से पूछा कि इसमें आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी का सेम रिप्लाई था कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप दिखाई दे रहे हो, चिड़िया दिखाई दे रही है, और ये आकाश दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन का ये रिप्लाई नहीं था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का सीधा सा एक ही जवाब आया कि गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। और गुरु द्रोणाचार्य समझ गए थे कि ये यही निशाना लगा पाएगा। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप निशाना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो जैसे ही अर्जुन ने निशाना लगाया, तुरंत वैसे ही चिड़िया की आँख पर ही जाकर निशाना लगा। तो आप भली बात ही समझ सकते हो कि लक्ष्य में और सपने में कितना डिफरेंट है। सपना सिर्फ सपना होता है, सपनों की दुनिया, लेकिन लक्ष्य एक एम होता है, एक प्राप्ति करना होता है। ये छोटी सी कहानी मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक सफलता मिलना इम्पॉसिबल है। 99% आपको सफलता नहीं मिल सकती। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये कभी भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम जितने भी हो ऑल इंडिया लेवल में, आप सभी एग्ज़ाम को दीजिए, अच्छे से दीजिए, लेकिन अपने जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर बनाकर चलें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे क्रैक करना ही है, यानी करना है बस। जितनी भी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो उन सभी में आप एग्ज़ाम दो, दिल खोलकर एग्ज़ाम दो दोस्तों। मेरा यही कहना है कि एक लक्ष्य लेकर ज़रूर चलना है आपको। इस जॉब में एक सीट पर कब्जा करना ही है, यानी कि करना ही है। साला दुनिया इधर से उधर हो जाए, 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं आए, मत आने दो। कभी तो आएगी। बिना लोको पायलट के, बिना एसएम के, बिना टीटी के, बिना गार्ड के ट्रेन चल सकती हैं क्या? नहीं चलेंगी ना। फिर वैकेंसी की चिंता क्यों कर रहे हो आप? अपने लक्ष्य पर ध्यान दो दोस्तों, लक्ष्य पर। और दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी ले चुके हैं वे भी हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही थे यार। उनको कोई भगवान जी ने अलग से नहीं बनाया है कि उनको अलग से दूसरी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम में क्या कमी है ऐसी? पता करो और उस कमी को दूर करो। 1 दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, 10 दिन नहीं होगी, 1 महीने नहीं होगी, 1 साल नहीं होगी, कभी तो वह कमी दूर होगी। अगर वह कमी आपकी दूर हो जाती है तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। मुझे 100% विश्वास है दोस्तों आप पर। आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करोगे। ये दुनिया वाले क्या बोलते हैं, किसी पे ध्यान मत दो। जब आप एक पावरफुल वेपन बनोगे ना इस दुनिया में, सब आपके पीछे जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी आपके पीछे नहीं आते हैं ना बिल्कुल भी, वो भी आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएंगे।
अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या आप ABCD सीख कर आए थे? क्या आप काउंटिंग सीख कर आए थे? क्या आप टेबल याद करके आए थे ऊपर से? अरे चलो ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बता दो कि आप इस दुनिया में कैसे चलना है ये भी सीख के आए थे? बोलो। नहीं ना। ये सब जब आप यहाँ पे इस दुनिया में सीख सकते हो, हासिल कर सकते हो ये सब, तो आप एक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते क्या? इतने कमज़ोर हो क्या आप? नहीं ना। तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो आप? तो दोस्तों, अपनी ताकत का पता लगाइए और फूँक दीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। टाइम लगेगा, कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगी ना। ऐसा थोड़ी कि आपकी किस्मत में ही दुःख लिखा है, नहीं। दुःख सबकी किस्मत में होता है और मेहनत भी सभी को करना पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम मेहनत करता है ज़्यादा, किसी में कम दिमाग है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत सभी को करना पड़ती है। बस जो एक मेमोरी होती है वो किसी की अच्छी रहती है तो उसको थोड़ा जल्दी कुछ याद हो जाता है और किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। बस सिंपल सा लॉजिक ही है। लेकिन आपको इन सब पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है। और आपको तो पता है ही सही, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, देरी से मिलता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। और दोस्तों चलो, अब तो मेरी वीडियो को भी छोड़ो, मैं आपको सबसे अच्छा मोटिवेशन देता हूँ। अपने माता पिता की ओर देखिए आप। जिस काम के लिए उन्होंने आपको भेजा है कहीं पर भी, उस काम को आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा करो। उन्होंने तो आपको सिर्फ भेज दिया है, पैसे लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे जो मेन काम है वो आप ही का है, आप ही के हाथों में है। आपको किस रास्ते पे चलना है ये भी आप ही को डिसाइड करना है। वरना इस दुनिया में आपको पता है, गंदी आदतें तो हर कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन एक अच्छी आदत मिलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से अच्छी आदतों को अपनाएं। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।